स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल में। और भाई साहब, आज अपन जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं वो है आकाश का। जी हाँ, और तुम्हें एक चीज साफ साफ बता दूं, ये चीजें पेड प्रमोशन वाली नहीं है। ये मैं मेरी क्यूरियोसिटी के लिए और तुम लोगों तक पहुंचाने के लिए चीजें जानना मतलब बताना चाह रहा हूँ कि भाई साहब, ऐसे खतरनाक खतरनाक चीजें जो हमारी इंडिया में होती है वो पता नहीं कैसे ही होती है। क्योंकि जो इनमें चीजें इंग्रेडिएंट वगैरह यूज होते हैं वो हालांकि हमारे लिए खतरनाक तो होते हैं, पर जो इनके पीछे ये जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज ये लोग देते हैं वो बड़ी तगड़ी देते हैं। और आज मैंने इस प्रोडक्ट को इसलिए चूज करा है क्योंकि ये बालाजी में आता है। गुजराती पपड़ी बालाजी में भी आता है, आकाश में भी आता है, पर दोनों के टेस्ट में बहुत अलग अंतर है। और आकाश जो है वो इंदौर का लोकल है, शायद मैंने बता दिया, ये नहीं बताया, इंदौर का ही लोकल है आकाश। और इसका अच्छा अच्छा आउटलेट है इंदौर में, आपको एक से एक नमकीन मिलेंगे। पर अभी मैं गया था तेल लेने के लिए, समझ गए, कोई मजाक नहीं उड़ाया था, मैं गया था तेल लेने। तो 5 रुपए बचे तो मैंने सोचा, इस पे नजर पड़ी, मैंने कहा चलो एक प्रोडक्ट रिव्यू भी हो जाएगा और अपन को अपना खर्चा पानी भी मिल जाएगा दुकान जाने का। तो उसी में से बचाते हुए मैं इसको लाया हूँ। और आज एकदम हा हा हा, क्या सही चाट पैकिंग खड़ी है। तो कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। और ये 20% एक्स्ट्रा। भाई साहब, मेरे जमाने में, मतलब जमाना क्या, जब हम लोग छोटे थे, मतलब जब मैं छोटा था तो पार्ले जी, अरे यार क्या गया हाथ में, तो पार्ले जी का जो पैकेट था वो आता था, इतना बड़ा तो आता होगा। अब उस पर लिख दिया है 20% एक्स्ट्रा और वो इतना आता है। पहले उसमें आते होंगे कम से कम 15 या 20 बिस्किट आते होंगे। अब 10 आया है तो बहुत है मेरे ख्याल से। ये साला एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा छाप छाप के ये लोग ये जो लिखते हैं ना कि ये 20% एक्स्ट्रा है, ये वो है, कुछ नहीं होता है, बस पैकिंग का साइज बढ़ा देते हैं और कुछ नहीं। अब एक चीज है, जब ये बंद था तो ये सब फुला हुआ दिख रहा था तुम लोगों को, ठीक है, पर जो एक्चुअल में इतने बड़े प्रोडक्ट में जो आइटम आता है वो आता है ये। और ये इसी प्रोडक्ट में नहीं, बहुत सारे में। और लेस तो हा हा हा, क्या कमाल का प्रोडक्ट है, उसमें दो चिप्स निकल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो चलो बात कर लेते हैं इसके आगे की। तो ये भाई साहब पैकेट है तकरीबन 20 ग्राम का, जो इन्होंने कहा ना 20% एक्स्ट्रा, तो उसमें 4 ग्राम ऐड हो गया, ऐसे ये 16 ग्राम का था तो इसको बना दिया है 20 ग्राम का पैकेट। अब इस पे लिखा है कि भाई साहब, इसको 100 ग्राम खाने पर तुमको प्रोटीन, मोटा मोटी अपन प्रोटीन ही पकड़ेंगे, तो प्रोटीन है 11.54 ग्राम। समझ रहे हो? 20 ग्राम का ये पैकेट है, इसे तुम्हें 5 खाने आने की, यानी कि 25 रुपए में फिर तुम्हें मिल जाएगा कितना, 11 या 12 पकड़ लो, नहीं 11 ही पकड़ो, 11 ग्राम प्रोटीन तुम्हें मिल जाएगा। इसमें अगर बात कर दूं सोडियम की तो वो 28 ग्राम मिल जाएगा। कोलेस्ट्रॉल लेस देन 0.1 ग्राम है, अच्छा है। बट इसके भी इंग्रेडिएंट में सेम चीज है, जैसे कि पाम ऑयल का होना, ठीक है, मेज स्टार्च होना, आयोडाइज सोल्ट होना, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, एसोफोइडिटा है, ठीक है। यहाँ पे एक एलर्जन वार्निंग दी है, मतलब जिनको एलर्जी है, ऑल एलर्जेंस इंक्लूडिंग सीरियल कंटेनिंग ग्लूटेन सी इंग्रेडिएंट इन कैपिटल मे कंटेन ट्रेसेस ऑफ पीनट्स, आलमंड, ट्री नट्स, ग्लूटेन, मिल्क, सोया, मस्टर्ड सीड्स एंड सीसम सीड्स। समझ गए? तुम लोग समझ गए तो ठीक है, मैं तो समझा नहीं कि आखिर ये क्या लिखा था। हाँ, इंग्रेडिएंट में से पाम ऑयल है, मेज स्टार्च है, ये तो मैंने बता दिया सब। एक ऊपर लिखा हुआ है ग्राम पल्स फ्लोर, ठीक है। और हाँ, बस ये एक और लिखा हुआ था, तो ये चीज है इसका। और मेरे ख्याल से ये अच्छा है अभी, क्योंकि बारिश में बहुत सारे माल जो है वो खराब आता है। ये एकदम फीका सा आता है, कुछ इस प्रकार का आता है। ये गाठिया का ही ये मान लो कि गाठी, जैसे चना को चपटा करके चना जोर बनाते हैं, वैसे ही गाठिया को चपटा करके इसको कह सकते हैं कि वो बनाते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में बनाया जाता है। तो आओ टेस्ट करके देखते हैं, मुंह में पानी तो आ रहा है, कैसा लगता है। हम्म। दया, बहुत फीका है ये, बहुत फीका, मतलब एकदम बेस्ट है बच्चों के लिए, जिन बच्चों के दांत नहीं आए हैं। पर पता नहीं क्यों इसको हमारा वहां पे भाई साहब पीने वाले बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि एकदम फीका सा आता है। इसके ऊपर हल्का सा वो लोग चाट मसाला है, जीरावन वगैरह छिड़कते हैं और फिर मस्त खाते हैं। और अगर आप
अगर आप मेन इंदौरी हो तो आप कंफर्म इस चीज पे जीरावन डाल के इसको प्याज के साथ खाओगे तो आ मजा आ जाएगा। हम्म। तो आओ बात करें। देखो, ये बहुत फीका आइटम है, हद से ज्यादा फीका है, मतलब एकदम समझ लो कि तुम चने चबा रहे हो, ऐसा है फीका ये। चटपटे की इसमें कोई उम्मीद नहीं, तुम्हें एडिशनल सब चीजें डालनी होगी। ये जो बच्चों के लिए है उनके लिए ठीक है, बट अगर देखो मैं कोई प्रोफेशनल डॉक्टर वगैरह नहीं हूँ, मैं अपने टेस्ट से बता रहा हूँ ये किनको दिया जा सकता है। जिनके दांत नहीं होते हैं, जो बड़े बच्चे हो जाते हैं जिनके दांत नहीं होते, उनके लिए भी ये ठीक ठाक है। जिनको अगर गांठिया आठिया खाने का शौक है उनके लिए भी ठीक है, जिनके पास दांत नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट वगैरह और जैसे एलर्जन वगैरह बताया हुआ है तो वो सब आप पढ़ पुढ़ के ही खाना तो ही बेटर रहेगा। अदरवाइज फिर मेरे को मत बोलना कि मैंने ये चीज बताई थी, इसी बताई थी, ठीक है। मैं कोई प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बस टेस्ट लेकर रिव्यू दे रहा हूँ प्रोडक्ट का, और अपने इच्छा अनुसार बता रहा हूँ। जहां तक मेरी नॉलेज या मेरा ज्ञान या मेरी बुद्धि या मेरा नॉलेज जहां तक जा रहा है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि ये बच्चों के लिए सूटेबल है। बट हो सकता है कि उनको इससे कुछ मतलब ऐसा कोई एलर्जी वगैरह जिससे होती है, और या फिर हो सकता है कि ये जो पाम ऑयल वैसे भी अच्छा नहीं होता है। मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ पाम ऑयल अच्छा नहीं होता, क्योंकि तुम जब भी सर्च करोगे पाम ऑयल के बारे में, उसके बारे में तुम्हें बुरा ही बताया जाएगा, ठीक है। बहुत कम जगह होगा जहाँ पाम ऑयल का अच्छा यूज बताया जाएगा। पर ये लोग जैसा कि इसमें कर रहे हैं प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट बनाने में, तो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपको बच्चा को देना चाहिए तो फिर ये आपकी चॉइस है, आपको खाना ये आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पर केवल प्रोडक्ट रिव्यू कर रहा हूँ। तो ये था हमारा आज का आकाश का गुजराती पपड़ी, नाम भूल जाता हूँ। तो चलो मिलता हूँ कल नए प्रोडक्ट के साथ, नए वेरिएंट के साथ, या फिर नए कंपनी के प्रोडक्ट के साथ। इसी तरह चलता हूँ, बने रहो अपने इस भाई के साथ और देखते रहो रोज नए नए प्रोडक्ट के रिव्यू इसी तरह से। और ब्लॉग का बताऊं तो यार मिनी ब्लॉग अभी मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ, अजीब सा लगता है, क्योंकि जब लॉन्ग ब्लॉग शूट होता है ना, और हर जगह में माइक कैरी नहीं कर सकता क्योंकि गिरने का डर रहता है, और बरसात में तो भयंकर ही डर रहता है कि मोबाइल गिर गया तो माइक संभालू, ईयरबड संभालू, क्या क्या संभालू। तो उस हिसाब से जो है अभी नहीं हो रहा है, पर हाँ शूट करने की आज से कोशिश बिल्कुल जरूर करूंगा। शॉर्ट वीडियो आज में आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी अंकित मेरे को शिप्रा लेके जाने की बात कर रहा है, तो हो सकता है कि हम लोग जाएं। और अभी जो है शॉर्ट वीडियो करेंगे, और ब्लॉग भी जो है इसके साथ साथ में अब लॉन्ग वाला डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में क्या है कि ये रखा था एक वीडियो में, शायद तुम लोगों को दिखाया होगा या मैंने पब्लिक करा होगा, जब ये गिर गया था गाड़ी के अंदर, या मैंने वो सीन काट दिया होगा। तब से ऐसा लगता है कि मोबाइल के साथ ऐसा खतरा मत करो, क्योंकि अभी एक ही इक्विपमेंट है जिसके ऊपर अपन पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो इसी तरह चलो मैं चलता हूँ, मिलता हूँ तुम लोगों से कल एक नए प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। तो अपना ख्याल रखो इस बारिश के मौसम में, भाई साहब हाथ जोड़कर निवेदन है, बहुत अच्छे से ख्याल रखो। इंदौर में तो हर जगह त्राहिमाम है, क्योंकि यहाँ के ड्रेनेज लाइन सही नहीं है। तो अगर आप इंदौर से हैं तो जरूर इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि मेरे घर के पास में ही पानी भरा हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ कि गाड़ी वगैरह आराम से चलाएं और स्कूटी अवॉइड करें, बाइक वगैरह यूज करें, क्योंकि स्कूटी में पानी घुस जाता है, ठीक है। अब इतनी केयरिंग तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी है, तो अब चलो मेरे को जाने दो।